In VLSI lab, we are going to do the programming of hardware using the hardware description language VHDL and Verilog. Both are same. Now there are a difference in their syntax, but both are used for the designing or synthesis of the hardware or under the unit. So in this lab, first we start how to simulate or how can we perform the VHDL designing online. So going for the online, you have to search for it in the Google search EDA playground. Is it visible? दिख रहा है ये? Yes, sir. तो अब इस पे अगर हम क्लिक करेंगे वीडियो प्लेग्राउंड के होम पेज पे जाएंगे तो आपके पास में इस तरह से पेज ओपन होगा जो भी है और यहाँ से मैं एक बार इसको मैं लॉग आउट कर देता हूँ। लॉग आउट किया। अगर जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास में ये विंडो आएगी। तो आप डायरेक्टली गूगल अपने जीमेल अकाउंट से लॉगिन कर सकते हैं। फुल एक्सेस अकाउंट की आपको रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी अभी फ़िलहाल। तो आप गूगल से सीधे एक्सेस करेंगे तो ये पूछेगा which account. So I have used this account and I will be logged in the EDA playground. So first task is to log in the EDA playground. अब what is the EDA playground? It is a simulation, online simulation of the hard HDL program written in the Verilog, VHDL, System Verilog, or any other programming language. So this is there are two things. First is design.sv is written. This is for the designing, code designing of the device and this is for the test में ये दो विजिबल हैं आपके पास में। यहाँ पे हमें क्या है कोडिंग करनी है। जो भी इसका किसी भी डिवाइस का या किसी भी उसका हमें कोड लिखना है वो इन दो जगह लिखना है। यहाँ उसके हार्ड एचडीएल कोड होगा इस जगह योर डिजाइन ये जो लिखा है यहाँ पे उसकी टेस्ट बेंच होगी। क्लियर। अब आपके पास में है यहाँ पे अगर आप इस साइड में देखेंगे यहाँ लैंग्वेज एंड लाइब्रेरीज तो आपके पास में क्या लिखा है टेस्ट बेंच प्लस डिजाइन। ठीक है। अब ये किस लैंग्वेज में आप इसको बना रहे हैं विच लैंग्वेज वी आर प्रेफरिंग वी आर यूजिंग सिस्टम वेरिलॉग और वेरिलॉग। अगर ये लिखना ये है तो हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं आपके पास में और भी अदर्स जो लैंग्वेज है कि पाइथन और सिस्टम वेरिलॉग का कॉम्बिनेशन पाइथन का कॉम्बिनेशन सी प्लस प्लस सिस्टम सी वी एच डी एल और भी जो है अवेलेबल हैं वो उसमें आप अपना जिस भी लैंग्वेज में आप कोडिंग कर रहे हैं उस लैंग्वेज को आप क्या सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने कहा वी एच डी एल तो यहाँ पे मैंने वी एच डी एल को सेलेक्ट कर लिया। ठीक है। जैसे ही वी एच डी एल को सेलेक्ट किया मैंने यहाँ पे ये इनिशियली लिखा हुआ आ जाता है लाइब्रेरी आई ट्रिपल यूज आई ट्रिपल स्टैंडर्ड अंडर स्कोर लॉजिक अंडर स्कोर 1164.r। जैसे कि सी प्रोग्रामिंग आप करते थे तो उसमें आप इनिशियली लिखते थे हैश इंक्लूड सम लाइब्रेरी का नाम जो भी क्या स्टूडियो डॉट एच हेडर फाइल्स वगैरह। सेम यहाँ पे वही है। इसमें भी आप उस आई ट्रिपल में वी एच डी एल जो प्रोग्रामिंग है उसमें आप कौन सी लाइब्रेरी यूज करना चाह रहे हैं। तो हमने कहा आई लाइब्रेरी का आई ट्रिपल है उसका जो पैकेज है वो है आई ट्रिपल डॉट एस टी डी अंडर स्कोर लॉजिक अंडर स्कोर 1164.all। ये एक स्टैंडर्ड पैकेज है जो कि नॉर्मल एक प्रोग्रामिंग के लिए
हो जाएगा। इसके अलावा इंटीजर का पैकेज है, न्यूमेरिकल का है, वो अलग अलग है। जैसे जैसे हम VHDL प्रोग्रामिंग या आगे सीखेंगे, उसको हमें कहाँ यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, वो हम आगे देखेंगे। तो फिलहाल तो ये तो हो गया कि डिक्लेरेशन एक तरह से दोनों साइड में, कि हम लाइब्रेरी IEEE यूज़ कर रहे हैं, और उस IEEE लाइब्रेरी में हम पैकेज कौन सा यूज़ कर रहे हैं, IEEE स्टैंडर्ड अंडरस्कोर लॉजिक 1164.all। इट इज़ क्लियर? किसी को कुछ डाउट है अभी तक जो मैंने बोला है या बताया है? या तो कोई बोलेगा हाँ या ना, तो बोल दो। सर दोनों में अलग अलग लिखना होगा। हाँ, ये दोनों अलग अलग चीज़ है। मैं दोनों के ही बारे में बताऊंगा, लेकिन अभी ये दोनों में ही लिखना। ओके ओके। और किसी को कुछ? अब बात आती है यहाँ पे हमें क्या करना। लाइब्रेरी ये हमें कोई सेलेक्ट नहीं करना, ये हमारे काम की नहीं है। लाइब्रेरीज हमें सिर्फ लैंग्वेज चूज करनी थी, VHDL हमने लैंग्वेज चूज की। इसके बाद में टॉप एंटिटी, मतलब सबसे अपर लेवल की एंटिटी, मतलब जो भी हम यहाँ पे टेस्ट बेंच का नाम लिखेंगे, उस टेस्ट बेंच का नाम आप इसमें लिख देंगे, ठीक है। और वो आपकी क्या हो जाएगी, टॉप एंटिटी हो जाएगी। क्लियर है? इसके बाद में हम आते हैं टूल्स। अब आप कौन सा टूल यूज करना चाहते हैं? तो जैसे ये कुछ कॉमर्शियल सिमुलेटर्स हैं, वो फुल एक्सेस पे मिलते हैं, तो वो हमें अभी नहीं करने हैं। सिंथेसिस के लिए भी है और सिमुलेटर्स दोनों है। सिंथेसिस क्या है, सिमुलेशन क्या है, ये मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। इसके बाद में फ्री सिमुलेटर्स हैं, तो GHDL.037 इसको आप सेलेक्ट करेंगे, जो कि VHDL के लिए बना हुआ है। इज इट क्लियर? इसके बाद में यहाँ पे आप लास्ट में ओपन EP वेव आफ्टर रन, इसको सेलेक्ट करना है, और रन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो भी कोड होगा वो रन हो जाएगा, उसकी आपको एक वेव फॉर्म मिल जाएगी। अभी तक की जो भी मैंने ये प्रोसेस बताया, इसमें किसी को कुछ पूछना है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम आगे काम क्या करना है वो हम देखेंगे। सर मैंने एक अभी बार कोडिंग समराइज करके मैंने थोड़ा अभी सा बता दीजिए। मैंने अभी कोडिंग नहीं बताई है। आई एम नॉट आस्किंग अबाउट डिजाइनिंग VHDL, किसी के नहीं। मैंने एक प्रोसेस बताया। अब यही जो हम क्या है, ये ऑनलाइन सिमुलेटर बना है, जिसमें हम अपने डिजाइन को चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे, सिमुलेट करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या है, जैसे ही आप लॉग इन करेंगे तो आपके पास में ये ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे ये प्लस से आप नई डिजाइन भी ऐड कर सकते हैं। और सबसे पहले हमें क्या करना है, कौन सी लैंग्वेज है, तो हमें सबसे पहले लैंग्वेज चूज करनी है, VHDL। उसके बाद में आपको यहाँ पे ये दोनों का कोड लिखना है। कोड लिखने के बाद में आपको यहाँ पे टॉप एंटिटी जो लिखा हुआ है, इसमें जाके उस एंटिटी का इसकी टॉप एंटिटी जो है उसका नाम लिखना है, सिमुलेशन टेस्ट बेंच का नाम। और उसके बाद में आपको सिमुलेटर्स के लिए कौन सा टूल या कौन सा सिमुलेटर यूज करना है उसको सेलेक्ट करना है। और ये ओपन EP वेव ये आपको एक वेव फॉर्म को दिखाएगा कि आपने अभी इसको 0 दिया, A को, और B को 0 दिया, तो आपका आउटपुट क्या रहा। उसके बाद में आपने उसकी वैल्यू चेंज की तो आपका आउटपुट क्या चेंज होगा। उस तरह की एक टाइमिंग डायग्राम आपके पास में बन के आ जाएगा सिमुलेशन के बाद में, ठीक है। अब बात आती है कि हाउ वी कैन कोड, व्हाट इज HDL, और होता क्या है। ये तो था कि हमारा एक एनवायरनमेंट था कि हमें जिसमें अभी काम करना है। इस एनवायरनमेंट में कोई दिक्कत है अभी तक? मुझको तो नहीं लगता है अब होनी चाहिए। मैंने अभी तक सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया है एनवायरनमेंट का, कि सिमुलेशन करना है हमें, सिंथेसिस अभी नहीं करना है, सिर्फ ये सिमुलेशन के लिए है। अभी सिमुलेशन करने के बाद में हम इसको वेरीफाई करेंगे कि हमने डिजाइन बनाई वो करेक्ट है या रॉन्ग। अब बात करते हैं कि होता क्या है। एक्चुअली मैंने कहा आपको कि और गेट बनाना है। सिंपलेस्ट एग्जांपल लेके चलते हैं हम, बिल्कुल बेसिक से। और गेट क्या होता है? और सर गेट it will result ये in true until both the ये है, cases are हाँ हाँ false. वो सब हाँ,
समझ गया मैं कि ट्रुथ टेबल सबको है। ये और गेट का सिंबल है, ठीक है, ये इसका है। तो इसमें क्या होगा, एक इनपुट होगा ए, दूसरा होगा बी, और आपका आउटपुट क्या होगा, मैंने क्या ले आउटपुट, जेड ले लेते हैं या क्यू ले लेते हैं, क्योंकि मैंने पहले अभी कोडिंग जो लिखा है वो क्यू में लिखा है, तो क्यू ले लेते हैं इसको, ठीक है। अब इसको अगर हम HDL लैंग्वेज में बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, तो हम अभी फिलहाल VHDL की बात कर रहे हैं और वेरिलॉग की बात नहीं कर रहे हैं, तो फिलहाल हम VHDL की बात कर रहे हैं। तो इसमें आपको क्या चीज दिख रहा है, दो मुझे बताएंगे। एक तो ये आपका ये जो बॉक्स दिख रहा है, जो कि एक मैंने एक डायग्राम बनाया और गेट का, इस बॉक्स को हम अगर कहें, इसको मैंने इस तरह से लिखा, ये बॉक्स, इसके क्या है, दो इनपुट और एक आउटपुट है। इसको इस ब्लैक बॉक्स में कन्वर्ट कर सकता हूं मैं, यस और नो। यस सर। तो अब ये जो ब्लैक बॉक्स है, इसको मैं कैसे डिफाइन करूंगा VHDL में, तो इसके लिए डिफाइन करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एंटिटी। एंटिटी में क्या लिखना है हमें, यहाँ जाएंगे, लिखा मैंने एंटिटी, जैसे ही मैंने एंटिटी सही लिखा तो वो अपने आप कीवर्ड है, तो उसको वो अलग कलर में चेंज कर देगा। अब एंटिटी का क्या नाम दें हम, मैंने कहा और लिख दूं, और लिखते ही वापस ये कलरफुल हो गया, तो मतलब ये भी एक कीवर्ड है और। तो हम और कीवर्ड को यूज नहीं कर सकते हैं किसी भी नेम में, जैसा कि सी या किसी भी लैंग्वेज में होता है। तो हम इसको, मैंने कहा इसको लिख दिया मैंने और अंडरस्कोर गेट, क्लियर। अब मैंने कहा इज, मतलब एंटिटी और गेट है इन द लिटिल मीनिंग। अब क्या है, मैंने कहा उसके अंदर पोर्ट्स हैं, पोर्ट्स। तो अगर मैं इस डायग्राम को देखूं तो इसमें कितने पोर्ट्स हैं, पोर्ट्स के सिग्नल्स मतलब, तो इसमें 3 सिग्नल है। अब मैं इन 3 सिग्नल्स को इसमें अप्लाई करूं या डिफाइन करूंगा, तो इनको मैंने डिफाइन करना है। तो पहला सिग्नल क्या है, ए। अब ए किस टाइप का सिग्नल है, इनपुट सिग्नल है, आउटपुट सिग्नल है। अगर मैं और गेट की बात कर रहा हूँ, कोई और अभिषेक के अलावा कोई और बोलेगा, इनपुट है। इनपुट है, तो उसको मैंने लिखा इन, ठीक है। अब ये किस टाइप का है सिग्नल, बाइनरी सिग्नल है या क्या है, या इंटीजर सिग्नल है। बाइनरी है। तो बाइनरी को हम इसमें दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं, एक तो है बिट और दूसरा एक इसका स्टैंडर्ड लॉजिक, वो है फैक्टर्स, वो मतलब लाइक वो डाटा टाइप्स है। तो हम नॉर्मली स्टैंडर्ड लॉजिक लिखते हैं, जो कि इसमें वो सभी वैल्यू को कवर कर लेता है 16 वैल्यू के अक्रॉस, कि उसमें क्या आएगा, 0 1 भी आएगा। अगर मैं बिट लिखता हूँ तो वो सिर्फ 0 और 1 को कंसिडर करेगा, डोंट केयर हाई इम्पीडेंस, जो अदर्स वैल्यू होती हैं, लो वीक, लो हाई, स्ट्रॉन्ग हाई, स्ट्रॉन्ग 1 स्ट्रॉन्ग 0, ये जो है उनको वैल्यू को कवर अप नहीं करेगा, सिर्फ वो 1 और 0 में ही डील करेगा। और स्टैंडर्ड लॉजिक में ऑल द मैक्सिमम जो 16 वैल्यू हो सकती हैं इसके अंदर डिजिटल डिजाइनिंग में, कि एक्स हो गया, जेड हो गया, उन सबको वो कवर अप कर लेगा। तो हम क्या यूज करते हैं हमेशा, स्टैंडर्ड लॉजिक, क्लियर। ये कितने बिट का है, 1 बिट, 2 बिट, 4 सर। दिस इज और गेट 1 बिट का ही है, और गेट में सिंगल बिट अच्छा, यूज, और गेट 1 बिट का है। हाँ, टू इनपुट और गेट है, 1 बिट का है। तो ये जो सिग्नल है वो 1 बिट का है, इसलिए हमने इसको स्टैंडर्ड लॉजिक लिखा है। अगर यही सिग्नल क्या होता, वो 2 या 4 बिट का होता, तो उसको हम क्या करते, वेक्टर बना के उसमें हम 3 डाउन टू 0 या कुछ और लिख देते, जिससे कि वो एक बस बन जाता। तो उसको हम बाद में देखेंगे, अभी फिलहाल हम जितना मिनिमम है, हमें पहला आज के वीडियो का या आज के इस क्लास का टास्क है, एक प्रोग्राम हमें रन करना है। तो अब दूसरा पोर्ट क्या है, दूसरा सिग्नल बी, बी, कॉलन इन, इनपुट टाइप है, और उसका डाटा टाइप क्या है, स्टैंडर्ड अंडरस्कोर लॉजिक।
क्लियर। तो इसको वापस मैंने सेमीकोलन लगा दिया। अब लास्ट क्या है, क्यू कॉलन क्या है, आउटर इन है, वो है आउट, तो आउट और स्टैंडर्ड अंडरस्कोर लॉजिक। अब यहाँ पे हम सेमीकोलन यहाँ नहीं लगाएंगे। पहली चीज, जैसे ही आपका लास्ट सिग्नल आ जाए, लास्ट सिग्नल आपका जब भी आ जाए, तो लास्ट सिग्नल आते ही आपको सेमीकोलन नहीं लगाना है। आप पहले इसको ब्रैकेट को क्लोज कीजिए, उसके बाद देन आप क्या लगाएंगे, सेमीकोलन लगाएंगे। तो इससे क्या होगा, ये कोड कंप्लीट हो गया। अगर आपने अंदर लगा दिया है तो फिर आपको एक ये एरर दे देगा। इसके बाद में हमने अब क्या डिफाइन कर दिया है, एंटिटी को हमने डिफाइन कर दिया है। तो हम क्या लिखेंगे, एंड और अंडरस्कोर गेट। ये हमने इसका क्या लिखा है सर ये जो स्टैंडर्ड ना VHDL का सर हाँ बोल रहे ये जो स्टैंडर्ड लॉजिक है तो ये एक डेटा टाइप है। हाँ तो डेटा ये टाइप तो है, मतलब जैसे तो इंटीजर भी हो बेसिकली सकता है। हाँ, तो ये तो बेसिकली एक कीवर्ड ही हो गया ये भी, इसके लिए भी। हाँ लेकिन इसमें ये ब्लू नहीं होगा, नहीं होता है ओके ये, आप इसको यूज नहीं कर सकते। अगर जो भी वो कलरफुल होगा वो अपने आप आ जाएगा कि पोर्ट एक कहीं आप यूज किया जा सकता है, लेकिन इसमें स्टैंडर्ड अंडरस्कोर लॉजिक ये कभी भी रेड नहीं होता। किसी सिमुलेटर में हो सकता है, जैसे डायलिंस वगैरह में करेंगे तो उसमें वो कलरफुल अलग कलर में चला जाएगा, लेकिन इसमें नहीं है, ऑनलाइन वाले में। तो फिलहाल ये अभी ठीक है। अब हमने क्या बताया है अभी तक, अगर हम इस डायग्राम की बात करें तो हमने अभी क्या बताया, इसका ये बताया हमने कि हमारे पास में और गेट था। अब और गेट के क्या थे, दो इनपुट थे और एक आउटपुट था। अब और गेट के अंदर क्या काम हो रहा वो हमें नहीं पता। और गेट के अंदर क्या काम होता है, क्या होता है, क्यूब इक्वल टू ए और बी, यही होता है। तो अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे हम, तो इसको डिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसका फिर आर्किटेक्चर लेते हैं। आर्किटेक्चर किसका, आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर का नाम दीजिए। पहले मैंने आर्किटेक्चर का नाम दिया T1, कुछ भी आप नाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, T1 या RTL, ठीक है। ऑफ किसका है, और गेट, तो और अंडरस्कोर गेट, जो भी एंटिटी का नाम है, इज, मतलब अब आपने क्या बना दिया, आर्किटेक्चर लिखना शुरू किया, ये लिखा। अब आर्किटेक्चर कब कहाँ से शुरू हो रहा है वो लिखा मैंने, बिगिन, बिगिन मतलब शुरू करना है। अब ये जो आर्किटेक्चर और बिगिन के बीच में है, यहाँ पे आप सिग्नल को डिफाइन कर सकते हैं। अगर कोई आपका एक्स्ट्रा सिग्नल है, अभी के लिए नहीं है, बस ये याद रखिएगा कि जब भी आपको सिग्नल डिफाइन करना है वो आर्किटेक्चर और बिगिन के बीच में करना है। अभी फिलहाल बस यही बात का ध्यान रखिए, बाकी कुछ नहीं। बिगिन किया, अब बिगिन में आर्किटेक्चर क्या बताता है, उसके अंदर की फंक्शनलिटी क्या है या उसका अंदर का इंटरनल कनेक्शन क्या है। तो इंटरनल कनेक्शन क्या लिखा जाए, अगर सिंपलेस्ट लिखूं, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म, तो मैंने लिखा क्यू इक्वल टू, तो यहाँ पे इक्वल टू को हम बोलते हैं गेट्स द वैल्यू, क्योंकि ये इक्वल नहीं है, असाइन की जो बोला जाता है वो गेट्स द वैल्यू होता है, उसको डिफाइन किया जाता है लेस देन इक्वल टू साइन, ए और बी और सेमीकोलन। अब लिखा एंड आर्किटेक्चर, ये इसका क्या हो गया, आर्किटेक्चर खत्म। अभी तक इसमें किसी को दिक्कत, सर RTL अभी का क्या, मतलब क्या होता है? कुछ नहीं, नाम है। एक्चुअली सीक्वेंशियल में लिखने के लिए हमें इसको एंड प्रोसेस में लिखना है। वो जब हम डिफरेंट स्टाइल के मॉडलिंग पढ़ेंगे उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि हम क्या है। इसका कुछ नहीं, मीनिंग ये है कि एक प्रोसेस चालू है
वो जब भी ए और बी की वैल्यू में चेंजेस आएगा तब तब इस ऑपरेशन या इसको ये क्या करेगा, परफॉर्म करेगा। क्लियर है? तो हमने अभी yes, सिंपलेक्स इसको इस तरह से लिख दिया है। क्या बोल रहा है, किसी को पूछना है? अभी अगर ये दिल्ली वो क्या मतलब 10 मिनट का टाइम बचा है, अगर ये बंद हो जाता तो आप इससे दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है, सेम लिंक से। तो ये RTL का हो गया। इसमें अभी तक किसी को कोई डाउट है अभी जो चला है, अभी तक जो मैंने लिखा सर है प्रोसेस को छोड़ के? सर हाँ। ये जो और गेट हम लोग लिखे हैं, और अंडरस्कोर गेट, तो ये नाम हम्म, हम लोग खुद से डिफाइन किए हैं ना इस हाँ एंटिटी हाँ, के लिए। आप कुछ भी लिख तो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हाँ, है, कुछ भी आप नाम लिख सकते हैं। और ये जो आरटीएल लिखे RTL हैं। भी है, जो भी वो भी हमने हमारी तरफ से लिखा। मैं अपना नाम भी लिख सकता हूँ, किसी और का नाम भी लिख सकता हूँ। ए और बी ओके सर। जो भी कलरफुल नहीं है, स्टैंडर्ड लॉजिक और IEEE को छोड़कर उसको आप चेंज कर सकते हैं, वो अपनी मर्जी पे है। तो अब हमने क्या किया है, हमने एक डायग्राम बना दिया है, एक ब्लैक बॉक्स में क्या किया, इसको कन्वर्ट किया था इस ब्लैक बॉक्स में हमने इसकी वैल्यू को भी पुट कर दिया। अब क्या किया हमने कि आपस में हमने बना दिया, हमारी ये डिज़ाइन जो है वो बन के तैयार हो गई है, हमने इसको डिज़ाइन कर लिया। अब इस डिज़ाइन को आप चेक कैसे करेंगे? अगर नॉर्मली मैं पूछूं तो इस डिज़ाइन को कैसे चेक किया जाएगा? अगर आपके पास में एक आईसी है और गेट की, उसको मैंने चेक करने के लिए बोला, तो आप कैसे चेक करेंगे? आपके पास में और गेट की आईसी डिजिटल डिज़ाइन पढ़ा होगा ना, DLD डी में, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो अगर उस आईसी को मैं चेक करने के लिए बोलूँ, आपको एक मल्टीमीटर दे दूँ और पावर सप्लाई दे दूँ, तो आप कर सकते हैं चेक? स्वीटी, स्वीटी शाह, अगर मैंने आपको एक आईसी दी है और गेट की, उसको अगर मैं कहूँ कि एक सही से काम कर रहा है या नहीं कर रही है, तो ये चेक किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? गौरव चंद्र, गौरव, यस सर। हाँ, कैसे करोगे? अगर मैंने आपको और गेट की आईसी दे दी है, उसको आपको चेक करने को कहा कि ये सही काम कर रही है या नहीं कर रही है, तो कैसे चेक करोगे? आपके पास में मल्टीमीटर है, आपके पास में वोल्टेज सप्लाई है, सब कुछ है, तो कैसे चेक करोगे कि और गेट फंक्शन परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा? मैं VHDL की बात नहीं कर रहा हूँ, VLSI की बात नहीं कर रहा हूँ, सिंपल एक सर्किट की बात कर रहा हूँ। सुभाष, सर मैं बोल एक मिनट, सुभाष को बोलने दो, बाकी भी है। सुभाष हंसदा, वैशाली, बोलिए सर। yes, yes, हाँ, ये अगर मैंने आपको और गेट की आईसी दी है और मैंने उसको कहा कि आपको चेक करना है कि ये काम सही से काम कर रही है, आपको पावर सप्लाई है, मल्टीमीटर है, सब कुछ दे रखा है, LED जो भी आपको चाहिए, तो आप उसको कैसे चेक करके बताएंगे मुझे कि वो सही काम कर रही है या नहीं कर रही है? हाँ वैशाली, तुम बोलो क्या कह रहे हो? यस सर। इनपुट देके सर, फिर अगर एक भी केस में आउटपुट आया तो और गेट होगा। तो इसके कितने केस हैं और गेट के लिए? 4। 4 केस होते हैं, चारों को आप चारों इनपुट दीजिए और चारों पे वैल्यू चेक कीजिए, यस सर। हैं?
और आपको Yes, आउटपुट sir. मिल जाएगा। ठीक है, Yes, sir. तो सेम काम हम यहाँ पे करेंगे। तो अभी ये मीटिंग बंद होने वाली है, तो ये मीटिंग बंद हो रही है, मैं इसको दोबारा आप चालू कीजिएगा, इसी सेम लिंक से ज्वाइन करना है आपको। ठीक है।